हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ होस्ट लीवर के बारे में। अगर आप एक डंपर ऑपरेटर हो और केट का डंपर अगर आप चला रहे हो और हो सकता है कि आप इसका जो डंप गियर है जिसे होस्ट लीवर कहा जाता है, अगर आप उसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल ना करें तो एक भारी नुकसान आप लोग को देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, हो सकता है जाने अनजाने में आपसे ये मिस्टेक हो रहा होगा, आपको पता ही ना हो कि उस होस्ट लीवर का जो सिस्टम है प्रॉपर क्या तरीका है और किस तरह से यूज करना चाहिए ताकि आपसे किसी भी तरह का कोई नुकसान देखने को ना मिले। तो आज इसी विषय में मैं आपसे बात करने वाला फ्रेंड्स, और मैं आप लोग बताऊंगा कि जो इसका जो होस्ट लीवर है किस तरह से प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए ताकि आपसे किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो सकता है जाने अनजाने में आपसे ये गलती आज तक हो रहा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप आगे से ये गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगा कि वो कौन सा गलती है जो आपसे हो सकता है हो रहा हो और क्या जो है वो नुकसान जो आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो क्या नुकसान है जो आपसे हो सकता है। उसके बाद चलेंगे केबिन के ऊपर और वो सारा कुछ सिस्टम मैं आप लोग को करके प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि वो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर आप ये गलती कर रहे हो तो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये हाइड्रोलिक का टैंक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हाइड्रोलिक का टैंक है। उसके बाद जस्ट बगल में ये हॉइस्ट है। ठीक है, इसे हॉइस्ट कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे पिस्टन या सिलेंडर भी कहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कह सकते हो। तो ये हॉइस्ट है। उसके बाद नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पर दो पाइप आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, 1 2। ठीक है, एक पाइप से हाइड्रोलिक आता है और इसे प्रेशर डालकर इस पिस्टन को जो ऊपर की ओर उठाता है जिससे कि आपका डाला जो पूरी तरह से उठता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड और एक पाइप है जिसमें यही हाइड्रोलिक रिटर्निंग आ करके इस टैंक में जो है एग्जॉस्ट हो जाता है। ओके, इस दोनों पाइप के बीच में फ्रेंड्स एक वहाँ पर मोटर लगा हुआ है जिसे कंप्रेसर कहा जाता है। उसी कंप्रेसर की मदद से हाइड्रोलिक को ऊपर की ओर प्रेस किया जाता है और रिटर्निंग ला करके जो है इस टैंक में एग्जॉस्ट किया जाता है। यहीं पर है वो गलती, वो मिस्टेक जो अक्सर काफ़ी ऑपरेटर कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को जानकारी भी नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। ये वाला जो रिटर्निंग का जो पाइप है और अंदर में एक कंप्रेसर का मोटर लगा हुआ है, जब आप अपने डंप गियर का इस्तेमाल सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो तो कंप्रेसर का दबाव कंटिन्यू इस पाइप पर लगा हुआ रहता है, जिसके वजह से यहाँ पर या तो लीकेज हो जाएगा या फिर ये पाइप फट सकता है। तो क्या है वो प्रॉपर तरीका, किस तरह से आपको जो यूज में लाना है डंप गियर को ताकि आपसे ये गलती, ये मिस्टेक ना हो। तो चलिए ये सब जानने के लिए मैं चलूँगा अभी केबिन के ऊपर और वहीं पर जाकर के मैं आपको सारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, एंड तक बने रहना। काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। चलिए अब मैं चलूँगा केबिन के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आ चुका हूँ केबिन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मुझे डैशबोर्ड पर लाइन लाना होगा, उसके लिए चाबी को ऊपर मूव कर लेते हैं ताकि गाड़ी पर जो डैशबोर्ड है इस पर लाइन आ जाए। मुझे गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, बस डैशबोर्ड पर लाइन लाना है। ठीक है, तो इसके लिए चाबी को ऊपर मूव करेंगे। डैशबोर्ड पर जो हमारा लाइन आ चुका है फ्रेंड्स, और बगल में DID यानी कि ड्राइवर इन्फॉर्मेशन का जो डिस्प्ले है उसमें केट का सिंबल आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ सेकंड के लिए हमें वेट करना होगा ताकि ये केट वाला सिंबल यहाँ से चला जाए, क्योंकि सारा कुछ मैं वहीं पर आप लोग को बताने वाला हूँ। तो जैसे आप कुछ सेकंड वेट करेंगे ये केट वाला सिंबल वहाँ से ऑटो कट हो जाएगा। आज जो मैं आप लोग को बताने वाला फ्रेंड्स, हो सकता है काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी पहले से होगा, लेकिन ऐसे लोग जो नए नए अभी चांस लिए होंगे, नए नए कहीं ऑपरेटरिंग कर रहे होंगे, डंपर चला रहे होंगे, और अगर वो केज का डंपर चला रहे हैं तो खास करके मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरा देखिए ताकि आपसे ये मिस्टेक कभी ना हो सके। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये लीवर है जहाँ से आप अपने गियर को शिफ्टिंग करते हो और यहीं पर अटैच आप लोग को मिल जाता है होस्ट लीवर। ठीक है, इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेनिंग में जाओगे कहीं तो इसे होस्ट लीवर ही कहना, ना कि डंप गियर कहना। ठीक है, नॉर्मली इसे सारे लोग डंप गियर ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम होस्ट लीवर है। ठीक है, तो चलिए मैं बताऊंगा कि इसे किस तरह से प्रॉपर तरीके से यूज में लाना है ताकि अभी जो मैंने आप लोगों को नीचे बताया कि क्या गलती आपसे हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है वो आपसे ना हो। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हो 4 कॉलम बना हुआ है, इसमें कहीं भी होस्ट लीवर पोजीशन का सिंबल नहीं है। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा ऐसे ऑपरेटर को कि यहाँ पर अक्सर किसी भी एक कॉलम में आप होस्ट लीवर पोजीशन को सिंबल जो है यहाँ पर रखें ताकि आपके डाले की क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ से आप देख पाओ। ठीक है, इससे पहले जो ऑपरेटर इस गाड़ी को चला रहा होगा फ्रेंड उसने अपने हिसाब से सेट करके रखा हुआ है। तो चलिए इसमें से किसी एक को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और
जो हॉइस्ट लीवर का पोजीशन है वो क्या है यहाँ पर मैं एक्टिव कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, हमें किसी एक को हटा देता हूँ। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से 2 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा सिंबल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ सेकंड में ही देखने को मिल गया है हॉइस्ट लीवर पोजीशन, ठीक है। तो इसे क्लिक करना है एक बार। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके का साइन अप बटन मिल रहा है, वो इसे क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हॉइस्ट लीवर पोजीशन का जो सिंबल यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें 4 लेवल आप लोग को देखने को मिलेंगे। वो क्या क्या, चलिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग को देखना कि कौन कौन सा लेवल यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर लोअर, सेकेंड में फ्लोट, थर्ड में होल्ड और लास्ट में राइज, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ से जैसे जैसे क्लिक करूँगा तो वैसे वैसे यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक बार ऊपर करोगे, ठीक है, तब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर राइज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बार नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ है। और भी नीचे अगर इसे प्रेस करके रखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोअर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 तरह का सिंबल यहाँ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या मिस्टेक है, क्या गलती है जो अक्सर ऑपरेटर लोग से हो रहा है। वो जाने अनजाने में हो रहा है। जिन्हें पता है वो तो ठीक से प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो जाने अनजाने में ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड जब आप डाले को उठाते हो इस तरह से, ठीक है, तो आप देखना वहां पर राइस लिखा हुआ आएगा, ठीक है। राइस यानी कि आपका डाला जो है ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। और जब डाला पूरी तरह से आपका उठ जाता है उस समय आप क्या करते हो, इसे पूरी तरह से नीचे प्रेस करके रखते हो, ठीक है। जब आप प्रेस करके रखते हैं तो वहां पर लोअर लिखा हुआ आता है। लोअर यानी कि आपका डाला जो पूरी तरह से नीचे बैठ रहा है। और जब पूरी तरह से जब डाला बैठ जाता है उसके बाद जब आप इसे छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ्लोट लिखा हुआ आता है, ठीक है। बस इसी जगह पर गलती हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, ये फ्लोट जो लिखा हुआ है यहाँ फ्लोट नहीं रहना चाहिए, होल्ड रहना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, बस इसे एक बार ऊपर की ओर क्लिक करना होगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर होल्ड लिखा हुआ है। तो होल्ड किस लिए रहना चाहिए, चलिए मैं अब इसके बारे में आपको बात करता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होल्ड क्यों रहना चाहिए और फ्लोट क्यों नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही आप डाले को पूरी तरह से बैठाते हो फ्रेंड्स, तो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि वहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ है, यानी कि आपका डाला तो पूरी तरह से बैठ चुका है। लेकिन आप लोग को, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को नीचे बताया कि वहाँ पर 2 पाइप लगे हुए, एक हाइड्रोलिक ऊपर लेके जाता है और दूसरा पाइप रिटर्निंग उसी को हाइड्रोलिक को ले आकर के जो है आपके टैंक में एग्जॉस्ट कर देता है। लेकिन उस भी से एक कंप्रेसर का मोटर लगा हुआ है। तो जब आपका फ्लोट लिखा हो यानी कि आपका जो डाला है पूरी तरह से बैठ तो चुका है, लेकिन कंप्रेसर अभी भी एक्टिव है। वो रिटर्निंग जो हाइड्रोलिक है उसे कंटिन्यू प्रेस डाल रहा है हाइड्रोलिक टैंक के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोलिक का पाइप है वो काफी गर्म होगा, वो लीकेज हो सकता है या फट सकता है। इसलिए होल्ड करके रखना जरूरी है। होल्ड यानी कि आपका जो कंप्रेसर का मोटर है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी वहां पर नहीं होगा और आप आराम से ड्राइव कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई हानि होने वाला नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। जो भी मैंने आप लोग को बताया है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि अगर उससे भी जाने अनजाने में ये गलती कर हो रहा है तो आज के बाद ये गलती ना हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।